अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस क्लास में हम कैनवा पर बात करेंगे। ओके, कैनवा पर हम किस तरीके से विदाउट फोटोशॉप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है। और कैनवा के हम प्रो अकाउंट और फ्री अकाउंट इन दोनों पर मैं दोनों आपको मैंने क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन कर रखा है और एक मोज़िला फायरफॉक्स में जो एक प्रो अकाउंट है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इन दोनों के बारे में हम बताएंगे आपको कुछ, और इसके साथ साथ एक कुछ डिज़ाइन भी हम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप ये किस तरीके से अकाउंट, अगर आपको प्रो अकाउंट हासिल करना है तो वो इन दी लास्ट इस वीडियो के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये प्रो अकाउंट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को आप देखें एंड तक। और अब चलते हैं अपने कैनवा के अकाउंट पर। तो सबसे पहले जो क्रोम में मैंने ओपन किया हुआ है वो है फ्री ब्राउज़र। ओके, ये मेरा आ गया कैनवा। ओके, ये फ्री जो है मेरे पास अकाउंट ओपन है, और ये जो मेरे पास यहाँ पर मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन है वो है प्रो अकाउंट। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ कैनवा में बेतहाशा हमें डिज़ाइंस मिल जाते हैं लोगों के, सोशल मीडिया इवेंट्स, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स, वीडियो एनिमेशन, छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, रेज्यूमी मिल जाती हैं, पोस्टर्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ तो कर सकते हैं, फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री में अक्सर ऐसा होता है, जो कि ये इमेज आप देख रहे हैं अक्सर इनमें कैनवा का लोगो आ रहा होता है। ओके, और कैनवा का लोगो जब आता है तो ये पिक्चर फिर हमारी सही नहीं लगती। और दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी, जब हम पिक्चर को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप प्रो से उसको सेव करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और कि इसमें कितना खासा डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन, अब देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जिस भी चीज़ को लेंगे और कोई भी इमेज होगी वो आपको यहाँ पर ये उसमें कैनवा का लोगो नज़र आएगा। तो हम एक टेम्पलेट वो वाला डिज़ाइन करते हैं, खुद एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। कस्टम डायमेंशन पर हम आते हैं, यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 720 बाय 1280। ओके, ये इंस्टा की स्टोरी का साइड हमने बना लिया। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ की बात करें तो अगर प्रो अकाउंट की आप बात करें तो प्रो अकाउंट में यहाँ पे आप जितने भी जो आपको इमेजेस मिलेंगी और जितने भी फ़िल्टर्स मिलेंगे, सब चीज़ें आपको टोटली फ्री यहाँ पे मिलती हैं। ओके, और कोई इनमें वाटरमार्क कैनवा का नहीं आता। लेकिन अगर आप फ्री अकाउंट में जाएंगे तो फ्री अकाउंट में आपके पास जो है वो आता है एक वाटरमार्क। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरीके से आता है। मिसाल नहीं है, मैंने फ़ोटोज़ में मैं आया और फ़ोटोज़ में आने के बाद मैंने यहाँ पर बिल्डिंग लिख लिया। ठीक है, अब देखें जिस जिस पर फ्री आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं जिस पे लेके जाता हूँ ये फ्री, ये फ्री, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये क्राउन बना हुआ है तो इसका मतलब है ये है प्रो। ओके, इस पर क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब ये है प्रो। अब ये प्रो है तो इस पर अगर मैं, यानी ये फ्री नहीं है, और अगर मैं इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँगा तो मुझे कैनवा को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी कैनवा को मुझे थैंक्स कहना पड़ेगा उसका लोगो लगा के। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया और मैं जिसको आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देखें ये कैनवा का लोगो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मोज़िला में और यहाँ पे कस्टम डायमेंशन और यहाँ पे ये वही साइज़ जो कि इसका इंस्टाग्राम की स्टोरी का साइज़ है वो अगर मैं बनाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं फ़ोटोज़ में जाता हूँ, फ़ोटोज़, और यहाँ पे हम बिल्डिंग सर्च कर लेते हैं। ओके, अब देखें ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रो, हमने यहाँ पे देख लिया कौन सी इमेज यूज़ की है। यहाँ से आके मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमने ये वाली स्क्रीन को, ये वाली पिक्चर को यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर को देख लेता हूँ तो चलें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो फ्री में आपको यहाँ पे जो प्रो में दिख रही होती हैं, प्रो में तो क्योंकि आपके पास सब चीज़ें फ्री होती हैं क्योंकि आपने ये अकाउंट बाय किया हुआ होता है। ठीक है ना, तो लेकिन अब ये मिसाल ले लें, मुझे ये वाली पिक्चर यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, वैसे होती तो है लेकिन हो सकता है कि नीचे की तरफ जाके हूँ, लेकिन ये सब प्रो हैं। अब क्योंकि प्रो पर यहाँ पे लोगो आया है तो यहाँ पर भी लोगो आना चाहिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये प्रो मैंने यहाँ से उठाई, अब देखें यहाँ पे कोई लोगो आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देख लें, ये इसकी पिक्चर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे कोई लोगो आपको नज़र भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर से एक चीज़ कोई हम ऐसी ले लेते हैं जो यहाँ पे हमें दोनों तरफ भी मिल जाए। ठीक है ना, तो मैं ये वाला एक डिज़ाइन देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए।
ये फ्री है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे लिए सभी फ्री हैं, इस वजह से वो अपने हिसाब से ये दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी ये इस पर प्रो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई कैनवा का वाटरमार्क नहीं है। ओके जी, लेकिन ये यहाँ पे लेता हूँ, अब देखें ये सेम तस्वीर आ गई, अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये इस बिल्डिंग पे और ये वाली बिल्डिंग पे देखें कोई वाटरमार्क नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा, प्रो अकाउंट का फ़ायदा ये होता है। ओके, अब हम ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने वाली कोई इतनी बात है नहीं, सिर्फ यही समझाने वाली चीज़ है जो कि आप सबको मालूम है कि ये तरीका यही होता है। ठीक है जी, दैन अगेन मैं यहाँ पे बैक आने के बाद मैं होम पर आता हूँ। ये मैंने न्यू डिज़ाइन कर लिया, सेम वही डिज़ाइन है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम एक एनिमेशन बनाते हैं। एनिमेशन हमने बनानी है, मिसाल लें एक हमारे पास जो हमारा MZ डिज़ाइन थे, इसके लिए हम कोई कोर्स एक लॉन्च कर रहे हैं, उसके हवाले से हमने एक एनिमेशन बनानी है, छोटी सी एक एनिमेशन हम बनाते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ये प्रो अकाउंट आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं एलिमेंट्स में आता हूँ। अच्छा, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लैपटॉप। ओके, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पर आने के बाद कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई ऐसा स्टिकर या कोई ऐसा एलिमेंट देखते हैं जिसमें वो लगे हमें कि ये ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, कुछ इस तरह का या वेबसाइट है या कुछ इस तरीके का लुक दे हमें। तो मुझे जो है ये बेहतर लग रहा था, हालांकि ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो प्रो अकाउंट में सब चीज़ें हमारे लिए फ्री हैं। ओके, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद ये कोडिंग आप देख रहे हैं पीछे, तो ये वेबसाइट वगैरह के हवाले से भी हो सकता है। ठीक है जी, अब ये मैंने यहाँ पर रख लिया और ये चीज़ मैंने रख ली। देन इसके बाद मुझे ये बैकग्राउंड है, इसकी ये वाइट कलर आर्टबोर्ड का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ ग्रेइश टाइप का। मैं यहाँ पे ग्रे ले लेता हूँ, यहाँ पे ना ये वाला लाइट ग्रे मैंने लिया। लेकिन अगर मैं पैलेट में ही आ जाता हूँ, न्यू कलर में आया और कुछ यहाँ से मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ समझ आए तो लाइक दिस, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये कलर मैंने यहाँ पे रख लिया। ओके, ओके, ये डन है। ठीक है जी, देन इसके बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये वाला जो एक फॉन्ट है, ठीक है, ये लिखते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं लर्न। ओके, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे लर्न। देन इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा इस थ्री डॉट में आने के बाद पोजीशन में आने के बाद सेंटर मैंने इसको कर लिया, सेंटर में आने के बाद ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे से कर देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग विद अस। ओके, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका कलर हम कुछ चेंज कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन हमने की और कलर हम यहाँ से ओके हो गया। ठीक है जी, तो ये कलर हमने यहाँ से दे दिया। इसकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं सेंटर में। ओके, ये सेंटर में हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली और यहाँ आए और इसकी अलाइनमेंट भी हमने सेंटर में कर ली। अच्छा, हम इसका जो लर्न लिखा हुआ है हम इसका कलर भी वाइट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये लर्न वेब डिज़ाइनिंग विद अस। ओके, अब इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं, थ्री डॉट में आएंगे। ओके, ये बल्कि थ्री डॉट नहीं, ये बाहरी यहाँ पे पोजीशन हमें दिख रहा है लेफ़्ट, और ये सेंटर में हमें दिख गया। थोड़ा सा हम इसको साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं, दोबारा से सेंटर में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये जो दो चीज़ें इनको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट और चाहिए जो कि हो एरो टाइप का बना हो, जिस तरीके से ऐसा, लेकिन वो एनिमेटेड होगा। ओके, मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। सर्च में मैं आऊँगा, यहाँ पे नीचे जाके मुझे इसी तरीके का कुछ एरो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ओके, ये वाला मुझे चाहिए। मैंने ये उठा के यहाँ पे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद ये मैंने इसको रोटेट कर लिया लाइक दिस। ये मैंने इतना थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ लाइक दिस। ये मैंने रोटेट कर लिया। अब अच्छा, एक और टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है, वो हम कुछ करते हैं साइन अप हेयर या साइन अप नाउ हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे ना। तो साइन अप नाउ
हम एक काम करते हैं, ये वाला एक फ़ोन लेते हैं और यहाँ से इस पे से हम लिखते हैं साइन अप नाउ। ओके, ये लिखा। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बिफोर, ओके, लाइक दिस, थोड़ा सा नीचे, ऑल सेट, गुड है। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अब देखिए ये साइन अप नाउ, ये कम तकरीबन हमारी एक एनिमेशन बन गई 6 सेकंड की। मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये आपको इस तरीके की एक एनिमेशन नज़र आ रही है जो कि आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे नज़र आएगी। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे साइन अप नाउ, अभी इस पर कोई लिंक नहीं है। अब मुझे इस पर लिंक भी बनाना है। अब लिंक हम कैसे बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चेन, ये लिंक है। आप इस लिंक पर आएँ और यहाँ से कोई भी लिंक दे दें। मैं यहाँ से दे देता हूँ अपने वेब व्हाट्सएप का। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पर आया और एंटर लिंक, ये मैंने यहाँ पे लिखा और अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, अच्छा ये भी अप्लाई इस पर नहीं हुआ है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, लिंक, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई। ठीक है, लिंक अब इस पर लग चुका है। लिंक की निशानी क्या है कि आपको किस तरीके से पता चले, तो आप देखेंगे एक अंडरलाइन यहाँ पर आ गई है, तो इसका मतलब है लिंक ये लग चुका है। ओके, अब देखें यहाँ पर मैं आया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया और राइट क्लिक में करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा। यहाँ पे देखें आप, व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये मैं यहाँ से स्कैन करूँगा और जो भी मोबाइल भी मैं स्कैन करूँगा उसका व्हाट्सएप यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, तो एक चीज़ ये हो गई, मैं इसको डाउनलोड करके कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये आपको मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी दिखेगी। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आप वहाँ से मुझे वहाँ पे आप कनेक्ट अगर नहीं किया हुआ तो नीचे लिंक है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर लें। देन इसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला ये जो एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें देखें कोई वाटरमार्क भी नहीं है। कुछ देर में वीडियो अपलोड होने के बाद फिर मैं ये अपलोड कर दूँगा अपनी स्टोरी पे, फिर आप ये देखिएगा। ओके, तो ये चीज़ देखें, एक हमारे पास एक एनिमेशन बन गई। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। देन ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ से आता हूँ, अगेन होम में आ जाता हूँ। ये चीज़ तो मेरी ऑलरेडी सेव हो गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आता हूँ कस्टम डायमेंशन और अब मैं कुछ 500 बाय 500 पिक्सल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको कोई एक इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगा के इमेज पे हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ में आया और मैं यहाँ पे लिखा मैन। ठीक है, मैन लिखा और ये वाला एक इमेज जो है प्रो है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कोई वाटरमार्क नहीं है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ से फ़िल्टर्स मुख्तलिफ तरह के, मैं ग्रे स्केल भी उसको कर सकता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट हो गई। ओके, जितना मैं चाहूँ इंटेंसिटी बढ़ाना कम करना। ओके, ये देखें, तो ये सब चीज़ें मेरे हाथ के अंदर हैं, ये मैं जिसको जैसे चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, देन इसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूवर है, ये बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है। इसकी वजह से मैं इसको यूज़ करना नहीं सिखा रहा। जब आपके पास प्रो अकाउंट आ जाएगा तब आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, देन इसके बाद ये देखें यहाँ पे डिओटोन, यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़िल्टर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये एक चीज़ है ट्रेस। ठीक है, तमाम के तमाम ये फ़िल्टर्स हैं। ओके, ये सब कैनवा के हैं। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं यार ये आपने फ़ोटोशॉप पे नहीं बनाया। ये मतलब वो यही समझेंगे कि ये आपने फ़ोटोशॉप पर ही बनाया है। ओके जी, ये मिरर, ये तमाम इसके इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद ये देखें टॉन। ठीक है, ये सब इसके मैं सी ऑल करूँगा तो सारे मेरे को फ़िल्टर्स दिख जाएंगे। उसके बाद लिक्विफाई, पिक्सेलेटेड भी एक यहाँ पे मैं आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पिक्सेलेटेड भी मुझे दिखेंगे। यानी अब देखें, ये पिक्सेलेट आ गया, ये देखें आप, पिक्सेलेट हो गई पिक्चर। यानी इसको जो धुंधली होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सेलेटेड। ओके, जो धुंधली पिक्चर होती हैं उसको हम कहते हैं, जैसे हम फोटोशॉप में लेकर आते हैं वो पिक्सल इस तरीके की हो रही होती हैं, वो कहलाती हैं पिक्सेलेटेड। ओके जी, देन यहाँ पे देखें स्क्रीन, ये भी कुछ वो हैं। मैं इसको आके यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और ये स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखे, ये स्क्रीन दिख रही है, ये देखो।
ठीक है जी, ये देखें, ये देखें। ओके, तो ये था इसको यूज़ करने का, प्रो को यूज़ करने का तरीका। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी। अब अगर मैं दोबारा से आपको यही चीज़, वैसे आप समझ तो गए होंगे, अगर मैं वैसे यहाँ पर आके फिर से एक मरतबा समझा दूँ, 500 बाय 500 पिक्सल्स में लेके, तो क्या गलत है, मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है ना, ये फ़ोटोज़, ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा मैन, ओके। यहाँ पे देखें कुछ इमेजेस वही, अब ये प्रो है, प्रो पे आप देखें, ठीक है ना, ये आपको कैनवा का डिज़ाइन ये दिख गया है इसमें, ठीक है। तो ये कैनवा है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, वही कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ के लिए आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, और बाकी कुछ फ़िल्टर्स, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बगैर बाय किए भी आपके पास अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। यानी कैनवा ने फ्री वालों के लिए भी बहुत अच्छा एक जुगाड़ किया हुआ है। अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि हर कोई तो नहीं कर सकता, और ये मुझे जैसे मिला है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो इस तरीके से, अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप अगर इसको सेव करते हैं तो आपके पास जो है, अच्छा मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, और पहले मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे कौन सी इमेज मिलती है, फिर मैं वो इमेज यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाऊँ। ये वाली, अगर मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे भी मिल जाए, हाँ ये मिल गई मुझे, ठीक है। अब देखें, ये लास्ट थोड़ी सी चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, दोनों इमेज मैंने यहाँ पे रख ली। अब पहले मैं करता हूँ फ्री वाले से इसको सेव। डाउनलोड में मैं आया, ये मुझे कह रहा है कि आप PNG में करेंगे, JPEG में, मैं JPEG में इसको कर लेता हूँ। अब साइज़ जो इन्होंने दिया हुआ है ना, यानी मिनिमम 500 बाय 500 पिक्सल्स पे ये सेव होगी, और क्वालिटी इसकी 80% होगी। फाइल साइज़ लार्ज है, ओके। अब देखें, मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये यहाँ पे कैनवा की एक अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा ये चला ही गई, वरना जब आप प्रीपेयरिंग और आपका डिज़ाइन प्रीपेयर हो रहा होता है तो आपको उस वक्त एक कोटेशन दिखाया जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ होती है। अब देखें, एक ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो गई, मैंने इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ओके। अभी इसकी आप क्वालिटी थोड़ी सी देख लें, और ये फ्री वाले प्रो की आप क्वालिटी देख लीजिएगा, ये PNG, JPEG, और ये आप इसको देख लें, क्योंकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस वजह से आपकी क्वालिटी डिज़ाइन की अच्छी आएगी। ये देखें, डिज़ाइन इज़ अ प्लान, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्या हुआ, हो गई, हो गई भाई। ये देखें क्वालिटी, आप खुद देखें, ये प्रो वाली है और ये फ्री वाली है, तो इसलिए हमने आपको ये लास्ट चीज़ ये भी समझा दी, ओके। अच्छा, अब देखें एक और चीज़, अब ये लास्ट बिल्कुल ये सब चीज़ें मैंने आपको इसको यूज़ करना सिखा दिया। आपके पास जब प्रो अकाउंट हो जाएगा, बाकी आप इसके साथ मस्ती कीजिएगा जो करनी है आपने। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आप ये बाय किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर अटैच हैं मुझसे, तो अभी कुछ देर में वीडियो अपलोड होने के बाद मैं एक पोस्ट डालने वाला हूँ, जिसमें मैं उस शख्स का एक ये लिंक उसकी आईडी का दूंगा जिसने मुझे फ्री अकाउंट दिया है, ओके। तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको वो बकौल उन शख्स के, उन भाई के, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है बड़ा पैसा है, ओके, और मैं कुछ भी मतलब कोर्सेज वगैरह और ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह बाय करके दे देता हूँ, ओके। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब मैं लोगों को भी इससे कुछ भला हो जाए, तो इस वजह से हम एक वीडियो बना देते हैं और मैं आपकी लिंक दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली लोगों से कॉन्टैक्ट करवा दें। मैंने उन्हें ये कहा था कि सर आप मुझे ये दे दें तो फिर मैं आगे प्रोवाइड कर दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद करूँगा। मैंने ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप खुद आगे प्रोवाइड कर दीजिए, ओके। अब इस तरीके से कुछ देर में मैं एक लिंक देने वाला हूँ आपको, वीडियो अपलोड होते वैसे तो मेरी प्रोफाइल का लिंक इसमें नीचे है, अगर आप ऐड नहीं है तो आप ऐड कर लें, फिर उसमें कुछ देर में मैं एक लिंक अपलोड करूँगा, आप वहाँ से जाके मुझे ऐड कर सॉरी उस शख्स को ऐड करें, उनको मैसेज करें, वो आपको कैनवा का प्रो अकाउंट दे देंगे, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।